क्या पेपर लीक के नाम पे कभी वोट पड़ा है? क्या जो है हॉस्पिटल के नाम पे वोट पड़ा है? क्या आपको लगता है कि ये जो है वोट हमने शिक्षा के नाम पे दिया है? 1 लाख के लगभग स्कूल बंद हो रहा है, क्या उसके नाम पे वोट दिया है? नहीं दिया। तो फिर क्या पेपर लीक हुआ तो हुआ किस लिए आवाज उठा रहे? क्यों लेंगे जिम्मेदारी सरकार? कौन जिम्मेदारी ले रहा है? जब बलात्कारी के साथ घूमते हैं, जब बलात्कारी जो कोर्ट ने बोल देते कि बलात्कारी और उस व्यक्ति को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलते हैं और उसके जिम्मेदार कौन है? हमें लगता है। तो आप बताइए लगातार जो है इस चीजों को आप समझिए कि ये जो हो रहा है इसका जिम्मेदार ज्यादा से ज्यादा जो है ये जनता है। 22 लाख छात्रों में गर्ल्स भी हैं, लड़कियां भी, उनका 1 साल बर्बाद हुआ, लड़कों की बर्बाद हुआ, लेकिन लड़कियों का ज्यादा महत्व होता है। हम लड़कियां हैं तो हमें पता है कि लड़कियों की क्या होता है। पता नहीं कितना लड़कियां ये बोल के पेपर की तैयारी कर रहे होंगे कि पापा या मम्मी 1 साल रुक जाओ, मैं पेपर दे लेती हूँ, उसके बाद मेरी शादी कर देना। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों को सब बोझ समझते हैं। ये सोचते हैं कि मायके में है तो बोझ है, ससुराल में चले जाएंगे, ससुराल वालों को लगता है कि बहू नहीं है, ये तो पता नहीं क्या आगे है, तो उसको पढ़ाई की तैयारी नहीं करेंगे, तो बच्चियों का जीवन खराब कर रहा है। लेकिन उस बच्चियों का जीवन का ये सरकार जब से आया है ना, ये सबसे ज्यादा नुकसान जो है लड़कियों के हुआ है। महिला सुरक्षा की बात देखिए, किसी से कुछ काम नहीं चलने वाले, ये सरकार है ढीठ है और हम जनता को भी आदत पड़ चुके हैं ये सारी चीजों का। और ये जो जनता जो है, मैं जो कह रही हूँ पेपर लीक हो रहा है तो परेशान मत होइए, आप सिर्फ हिंदू मुसलमान वाली रील देखिए, वो वाली बयान सुनिए कि जो बोला जाता था कि गर्मी में भी शिमला जैसे ठंड कर देंगे, वो बयान सुनिए कि 20 और 80 की, वो बयान सुनिए कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान यहाँ बटन दबाओ तो वहाँ पर करंट लग जाएगा, वो सारी बात सुनिए। युवाओं के पास वही तो है। उसके बाद और आज क्या है? पेपर लीक के लिए क्यों आवाज उठाना है? पेपर लीक के लिए क्यों परेशान होना है तो होने दो। क्या उम्मीद करते हैं इस सरकार से? सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि पेपर अच्छे करवाएंगे। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? मैं ये नहीं बोल रही कि जो हुआ है सही हुआ है, लेकिन जो हुआ है ना ये हम डिजर्व करते हैं, इसीलिए तो हुआ है। अगर हम लोग मुद्दा होता हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, अगर हमारी मुद्दा होता कि महिला सुरक्षा, तो हम सवाल करने में भी अच्छा लगता है ना। जनता वोट किस नाम से देते हैं? जनता वोट इस नाम से देते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात करें, जनता इस मुद्दे पे तो वोट देते हैं। आप देखें ना, अरुणोदय बोल के, अरुणोदय के नाम से महिला को लुभावित कर रहे हैं, खास करके इस सरकार। कहाँ पर? असम के अंदर अरुणोदय दे दिया, असम जीत लिया। वहाँ पर मियाँ की बात करता है हेमंत बिस्वा शर्मा, असम जीत गए। फिर उसके बाद बंगाल के अंदर क्या हो रहा है? बंगाल के अंदर जीत गए वो लोग हिंदू मुसलमान करते करते। उसके बाद दिल्ली के अंदर क्या हो रहा था? हर जगह तो बिहार के अंदर क्या हो रहा था? हिंदू मुसलमान करो और मजे से रहो, क्या दिक्कत है? सोल्यूशन क्या है? ये तो वोट चोरी से भी है ना, वोट चोरी का बिल्कुल इलाज एकदम आपने सही बोला, यही इलाज है। ये लाइलाज बीमारी हो चुका है हिंदू के। जो कहते हैं ना कि इन मुल्लों को जो पेस्ट टाइट हो रहा है, ये मुल्लों की पेस्ट टाइट करते करते हिंदुओं का हालत खराब कर दिया इन लोगों ने। अभी हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहे हिंदुओं को, खास करके जो हिंदू है ना अपने आप को मजबूत समझते हैं। क्या ये 22 लाख बच्चे आज मजबूत है क्या? उनका पेपर लीक हो गया क्या मजबूत हो गए हैं क्या? ये हिंदू के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा चला रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हिंदू मजबूत हो रहा है। इस वक्त सरकार सीबीआई जांच का आदेश दे दी। सीबीआई का जांच करने से क्या हो जाते हैं? इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा। बच्चे का भविष्य के साथ जो खेल गए हैं वो कौन भरपाई करेंगे? क्या सरकार करेंगे? अगर बच्चे आज जो है आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे ना, आपका पीठ पावदान ना बन जाए तब देख लेना, डंडा ही डंडा पड़ेगा। देखा था ना अभी बिहार के अंदर एग्जाम्पल लगातार आ रहे हैं। सुरक्षित हाथों में है वही समझ के सब लोग बैठे रहिए, क्यों आवाज उठाना है? पेपर लीक हो रहा है, सीट में तो प्रोटेस्ट करना ही नहीं चाहिए। देखिए मैं एक बार बताऊं, प्रोटेस्ट हमारी किसी बाप दादा उसने नहीं दे के गया, हमारे भीमराव अंबेडकर ने दे रखा है, इनकी कोई बाप दादा ने नहीं दिया है हमें। यह हमारे संवैधानिक अधिकार है, यह हमें संविधान ने अधिकार दिया प्रोटेस्ट करने का। किसी का वो खरात में हमें नहीं मिला है कि ये लोग आए तो ये प्रोटेस्ट ना करे। प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है, लेकिन जब से ये सरकार आया तब प्रोटेस्ट करना बिल्कुल समझ लो खत्म सा हो गया। अगर प्रोटेस्ट करेगा तो दंडा पड़ेगा, किसान प्रोटेस्ट करे तो उनके पीछे लग जाएंगे, बुद्धिजीवी बोलेंगे। सोना तो नहीं खरीद रही है आप? सोना वना तो छोड़ ही दीजिए, सोना वना का तो आप बात ही मत करिए, क्योंकि सोना जो है, सोना को तो अभी सोच भी नहीं पाते। आज जो आप कह रहे हैं ना कि सोना, आज बच्चों का भविष्य जो सुनहरी भविष्य है वो पूरी तरह से खराब कर दिया। आप सोने की बात कह रहे हैं, मैं वही तो कह रही हूँ, देशवासी खुशियां मनाइए आप लोग। आज आपके साथ ये जो हो रहा है ना, ये डिजर्व कर रहे हैं हम लोग, इसलिए तो हो रहा है हमारे साथ। हम क्या शिक्षा के नाम पे वोट दिया? जो शिक्षा की बात करते हैं उसको तो हमने हटा देते हैं। क्या हमने रोजगार के नाम पे वोट दिया है? खुद से ये सवाल करिए ना, क्या हमने जो है हम हॉस्पिटल के नाम पे वोट दिया? नहीं दिया। क्या हमने जो है किस नाम पे वोट दिया था? पेपर लीक के नाम पे वोट दिया? नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और उसके बाद इनको जो है वोट मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये सरकार जो है बच्चों का भविष्य खराब करने वाले। एक 75 साल का इंसान
जो बैठा हुआ है और वो युवाओं को पेंशन देने की बात करते हैं और हमारे देशवासी खुश होकर झूम उठते हैं। महापुरुष, वही तो कह रहे हूँ, क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल महापुरुष जो बैठे हैं, जिसके लिए वो भगवान है, अवतार है, और मोदी जी अवतार ले रहे, तो कोई बात नहीं, दोबारा पेपर करने के लिए बोल तो रहा है, धीरज रखिए, पेपर देते रहिए। नौकरी नहीं मिला तो क्या हुआ? एनडीए पे विश्वास नहीं है, दोबारा पेपर होगा तो एनडीए पे विश्वास है? एनडीए पे विश्वास नहीं है, मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं। एनडीए जो संस्था, जी। जिस संस्था के अंडर में ये सब कुछ है, तो उस संस्था के बार बार पेपर लीक हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ एक्शन नहीं है। कौन करेगा? किससे उम्मीद करते? आप और हम जाके क्या पेपर की रक्षा करेंगे? या सरकार करेंगे? या एनडीए जो संस्था जो बनाया गया है वो करेगा? कौन करने वाले? मैं वही तो कह रही हूँ, चूड़ी टाइट हो रहा है ना। जिसको लगता है कि चूड़ी टाइट हो रहा है, तो ये 22 लाख जो बच्चे हैं, क्या सारे मुसलमान हैं? ये 22 लाख जो बच्चे का भविष्य खराब किया है, क्या ये सारे मुसलमान है? क्या आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहिए, आपका बच्चे का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और जब नौकरी मांगेगा तो धंधा देगा। किसान अगर अपने हक और अधिकार की मांग करेंगे तो उनको खालिस्तानी बोला जाता है। आदिवासी अगर मांग करते तो उनको नक्सली बोला जाता है। और लगातार जो है ये चीज चलते आ रहे हैं और आप उम्मीद मत करें। कह रहे बंगाल में कावा नहीं बनने देंगे। देखिए अभी जो ये जो मैं बता रही हूँ बार बार, आप लोग सड़कों पर हैं। देखिए सभी सड़कों पे आने वाले हैं। ये वक्त दूर नहीं है जो सब सड़कों पे आने वाले हैं। आज आगे ना सुनार लोग अब आगे सड़कों पे, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया भाई आप सोना मत खरीदिए। जो तेल बनाने वाले हैं उनको बोला खाना ही मत खाओ, क्योंकि हमारी हेल्थ मिनिस्टर हमारी डाइट बनाने वाले जो है डाइट की लिस्ट बना के दे रहे हैं मोदी जी कि आप तेल ही मत खाओ। तो आप देखें ना, वो डाइट मिनिस्टर भी बन गए, वो डाइट लिख लिख के देंगे। हेल्थ मिनिस्टर है ना मोदी जी। तो आप अब जो है मोदी जी का विभिन्न रूप देखने के लिए मिलेगा। माँ दुर्गा का देखा ना, हाथ बहुत है, तो वही मोदी जी का जिसको जो अवतार मांगते हैं वो समझ लीजिए कि इनका ये अवतार है। ठीक हो जाएगा, मोदी जी है ना। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जो मोदी जी की ऊपर उम्मीद करते हैं, मैं बार बार ये बात करती हूँ, जो बीजेपी है अटकाने भटकाने लटकाने वाली सरकार है। आपकी भविष्य को लटका देगा, आपकी भविष्य बर्बाद कर दिया है और अटका दिया है, और आप अटकते रहिए हिंदू मुसलमान पे और पूरी तरह से बर्बाद हो जाइए। यूरोप जा रहे हैं, जाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? देखिए ये सब जो है ना बातें, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के लिए सब कुछ सही है। बाकी हम लोग जो जनता के लिए, जनता आज्ञाकारी बनते रहिए। कुछ करेंगे, जनता नहीं करेगी देश के लिए। क्यों करना है? क्यों करना है? आप तो नौकर हो ना। मोदी जी तो मालिक है, तो मालिक करेगा ना। पहले नौकर बन के आते हैं, वो मालिक बन के हमारे सर पर तांडव कर रहे हैं। तो आपको क्या जरूरत है? क्योंकि देश के देखिए समाधान है। समाधान क्या है? समाधान यही है कि देश की जनता को आंदोलन करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका समाधान कुछ भी नहीं है। अगर आप समाधान ढूंढ रहे हैं ना, तो समाधान कुछ नहीं मिलने वाला है। आज कौन देगा समाधान? आप किसान जब सड़कों पे आ जाते तो क्या उनको क्या नाम बोलते हैं? जब मुसलमान अपनी मांगों को करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पाकिस्तानी बोलते हैं ना। तो कौन करेगा? सब लोग मिलके अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप ये समझ लीजिए बार बार पेपर लीक क्या ही होता रहेगा। यही करिए ना। आप उम्मीद किया किससे कर रहे हैं? सरकार से कर रहे हैं, जिसके ना तो जो है दाव पे लगे हुए हैं। और आप खुद देखें कि ये जो भविष्य दाव पे लगे हुए हैं ना, इसके जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? क्या सरकार को ठहराते हैं कि सरकार जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार हम खुद है, क्योंकि हम लोग जो है रील में बिजी है और हमारी जो है मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे है। हमारी मतलब जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुद्दे पे है। और हमारी जो मतलब है सिर्फ और सिर्फ जो है मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में है। तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक का नहीं है।